देखिए, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हमें गिवन है कि टर्म m जो है वो m टाइम्स है और उसकी वैल्यू जो इक्वल होगी वो टर्म n की वैल्यू कितने टाइम्स होगी, n टाइम। ये हमें गिवन है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है कि कोई AP होगा और उसकी m टर्म उसी के m के मल्टीप्लिकेशन के से जो हमें आंसर मिलेगा और उसके अंदर जो टर्म हमने n ली है उतना ही n से हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें आगे क्या दे रखा तो उसने बोला प्रूफ करके लाइए या शो दैट करिए। और शो दैट क्या करें कि अगर ऐसा AP हो तो उसकी टर्म m प्लस एन, मतलब उसकी टर्म m प्लस एन का सम कितना, सॉरी मतलब m प्लस एन का सम बोल रहा हूँ मैं, और हमें निकालना है टर्म, उसकी जो वैल्यू आए वो आए 0। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग हम टर्म m से ही लेते हैं और टर्म m का फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पे लिखा, टर्म m a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और उसी प्रकार से उसने उसका मल्टीप्लाई m से किया है तो हम भी इस टर्म को m से मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। और सिमिलरली आप देखेंगे तो टर्म n का फॉर्मूला लिखते हैं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन उसने बोला n से करना है तो हमने n कर दिया। अब दोनों कंडीशन में इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब आप दोनों के आगे क्या साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू का, क्योंकि आपने टर्म m और n को यहाँ यूज़ करके m और n से m से और n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इस इंटायर क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए m मल्टीप्लाई हो गया a के साथ और यहाँ पे d के साथ हो गया, या इस ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए। सिमिलरली आप n का मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही करेंगे तो a के साथ भी हो जाएगा विथ दिस। अब आपको करना क्या है, इसमें सिंप्लीफिकेशन लगाना है, मतलब आप अरेंज करेंगे। अब अरेंज कैसे करेंगे, आप a की टर्म को a के पास ले जाइए और इस d की टर्म को इस d के पास ले जाइए। तो आप गौर से देखिए, जब ये टर्म आप उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो देखिए इसमें माइनस साइन आ गया। ये टर्म तो ऑलरेडी प्लस की थी, देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आप ये टर्म इधर ले जाएंगे तो आपको ये टर्म माइनस की मिल जाएगी। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक छोटा सा करेक्शन, और करेक्शन ये कि इक्वस टू में क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो एक्सप्रेशन ये रहा। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा हो वो निकाल दीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है वो निकाल दें, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो चलिए उसको हम आगे समझते हैं। तो अब हमने क्या करा, ए को कॉमन निकाल लिया और दोनों के पास डी था उसको कॉमन निकाल दिया। देखिए ये एम लिखा हुआ है, दिस इज़ द एम। अब हमें करना क्या है कि यहाँ m का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर करेंगे और n का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के, लेकिन एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब भी आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इस टर्म में अब कोई चेंज होगा नहीं, ये एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस का प्लस एक ब्रैकेट लगा दीजिए। तो जब आप m का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो m स्क्वायर मिलता है, और m का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का m। लेकिन जब आप n का मल्टीप्लाई n से करते हैं n स्क्वायर मिलता है, साथ में जब आप ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो वो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस जब मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से होगा तो प्लस का 1, लेकिन बाहर है n तो वो हो जाएगा प्लस का n। और देखिए d तो आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे, उसको बाहर ही रहने दें। अब आपको करना क्या है, इसमें टर्म में कोई चेंज ना करें और यहाँ से इस टर्म से अब आपको क्या करना है, तो दोनों स्क्वायर को हमने पास में लिख दिया और माइनस m और प्लस के n को पास में लिख दिया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, देखिए जो हमने यहाँ पे करा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। और यहाँ से इन दोनों टर्म से आप माइनस कॉमन निकालिए। ऐसा इसलिए करेंगे आप क्योंकि m माइनस एन इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो आप पूरा बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस माइनस जब बाहर निकालेंगे तो इसके पास माइनस नहीं है, लेकिन जब वो ब्रैकेट के अंदर आता है तो उसका साइन बदल जाएगा, और जब आप उसको इंटू करेंगे तो फिर से दोबारा से वही मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस सब के पास में m माइनस एन आ गया है, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ आपके पास a मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो m माइनस एन इंटू में था वो तो बाहर चला गया, लेकिन ये बाहर जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है, इसका पास जो 1 रहता है वो रहेगा। इस प्रकार से
ये वाली टर्म इनटू में है तो इसको डिवाइड में ले जाइए जीरो के, तो वो गायब हो गई, मतलब वो जीरो खुद ही जीरो हो जाएगी। तो आपके पास अल्टीमेटली ये बचेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये nth टर्म का फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है। अब आप देखिए ध्यान से, nth टर्म का फॉर्मूला आपने बार बार कितनी बार यूज़ करा, ये करा, तो जो टर्म यहाँ होती है वो यहीं दिखती है। तो इस बार m+1 है, m+n है, m+nth का फॉर्मूला है। तो देखिए यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि इस टर्म की वैल्यू जीरो आना चाहिए, वो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो जीरो आएगा, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।